हाय स्टूडेंट, आ गया हूँ मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एकांक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता। और हम जानेंगे कुछ इसमें विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। स्टूडेंट 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया है, कुछ काम था इसलिए। हाँ स्टूडेंट, और आप लोगों से एक बात पूछनी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे जानना है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं कंटिन्यू रखूँगा क्लास, अगर नहीं आ रहा है तो फिर ज़्यादा मतलब नहीं है वीडियो बना करके आप लोगों को टॉर्चर नहीं करना चाहता। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में प्लीज़ आप बताइए कि सर समझ में आ रहा है, आप कंटिन्यू रखिए, वरना मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा ना अपना ये क्लास। मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी होती है, जिसमें से आप लोगों के लिए समय निकाल करके आप लोगों को अपना टाइम देता हूँ, और वो अगर व्यर्थ जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है ना। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। ठीक है स्टूडेंट, मैंने पिछले क्लासेस में बताया कि विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, जैसे कि आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा ना, जैसे कि ये आपका जो शरीर है, समझ लो आपका जो शरीर है, आपके अनुमति के बिना अगर किसी ने आपको हाथ लगाया तो आप क्या करोगे? घुमा के एक झापड़ दे दोगे ना। ठीक वैसे ये प्लस चार्ज की ये क्या है, क्षेत्र क्या होते हैं, उसकी बॉडी होती है। अगर उसमें इसके बिना अनुमति के या चाहे या अनुमति के साथ आए, ये उसको क्या करता है, अपने से दूर या अपने करीब लाने की कोशिश करता है। मतलब एक बल का अनुभव जरूर करना पड़ेगा उसको। तो ये उसका क्षेत्र जो है वो विद्युत क्षेत्र। और जैसे आपने उसको एक झापट लगाया वैसे ये इसको एक बल से क्या करता है, उसको खींचता है या उसको ढकेलता है। तो जितने बल का अनुभव करता है वो उस बिंदु का क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, ये 2 बार हो गया है। बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, सॉरी ये 2 बार हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या होता है, तीव्रता हम देखेंगे। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी अरे क्या क्या हो रहा है आज, यहाँ पास है तीव्रता। ठीक है, तीव्रता देखेंगे। मैं बताया हूँ तीव्रता क्या है, एक झटका होता है, एक बल होता है। तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = कितने बल का अनुभव करता है, मान लो F बल का अनुभव करता है। कौन करता है, आवेश। तो आवेश को नीचे रख दो, मैंने बताया था सीमेंट थैला, कुछ याद आ रहा होगा, उसके सर में रख दिए हैं। तो ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए आज का एक हम लोगों का क्या है, क्लास है। तो स्टूडेंट, कभी भी बिंदु आवेश के कारण हो या द्विध्रुव के कारण हो या किसी चादर के कारण हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण अगर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में देखो E बराबर क्या मांग रहा है, F/Q। तो आपको तो एक आवेश तो दिया रहेगा, ठीक है, आपको बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो बल किससे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, ये अपना बल हम ज्ञात कर सकते हैं कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लेना, कूलाम का नियम अच्छे से बताया है मैंने। ठीक है, तो कूलाम का नियम पढ़े होंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास आगे करते हैं। तो स्टूडेंट, मान लो कि ये क्या है, एक बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश की ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ मैंने एक आवेश ला दिया। ठीक है, परीक्षण आवेश मान लो, यहाँ पर एक सेकेंड इसका नाम दे देते हैं। ये प्लस आवेश जो है इसका नाम ले लेते हैं हम लोग Q0, और यहाँ पास जो इसके क्षेत्र में आएगा उसको हम ले लेते हैं
स्मॉल Q1। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही ये Q1 इसके क्षेत्र में आया, अब क्या होगा, इसको बल का अनुभव करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जैसे ही, ठीक है, देखो यहाँ पास मैंने बताया पिछले वीडियो में, ये अगर बाहर में है, विद्युत क्षेत्र के बाहर में है तो कोई बल नहीं लगता, लेकिन जैसे ही अंदर में आता है उसको क्या आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि अलग अलग चार्ज हैं, सेम रहता है तो प्रतिकर्षण लगता है। तो हम लोगों के जो ये वाला आवेश है, ये जो आवेश है मान लो कि ये क्या है, क्यों है, और इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, Q1, और इसको Q0 या कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आपके लिए, Q2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे ही इसके क्षेत्र में आया, माना कि इस क्षेत्र में आया, तो इस क्षेत्र से मान लो इसकी दूरी कितनी है, R दूरी है। इस R दूरी में आने के बाद ये Q2 क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। ये Q2 एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो Q2 जैसे ही बल का अनुभव करेगा, ये Q2 जैसे ही इस Q1 के कारण जब बल का अनुभव करेगा तो कूलाम के नियम से, ठीक है, इस पर एक बल कार्य करेगा। उस बल का वैल्यू कितना होता है, F बराबर, ठीक है, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 बटे क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग है। बीच की दूरी कितना माने हैं हम लोगों ने, R, तो इसका R वर्ग। ये क्या हो गया आपका बल। और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले में क्या चाहिए था, यहाँ पास E बराबर, ठीक है, F अपान Q। अब F आपको मिल गया, देखो यहाँ पास, ठीक है, और Q तो आपके पास है ही। ये आपका जो कौन सा आवेश, ये Q2 आवेश इसको अनुभव करेगा। ठीक है, क्योंकि जो आवेश इसको अनुभव करता है वो नीचे रहता है। आवेश कौन अनुभव करेगा, ये Q2, क्योंकि Q1 तो स्थिर है। अब इस फॉर्मूले में आपको रखना है F का मान। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, F का मान है Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हुआ आपका F का मान, और नीचे में क्या है, आवेश अनुभव करने वाला बल, आवेश कौन सा है, यहाँ पास ऐसे हम लोग Q1 बनाए थे और ये Q2, तो Q2 अनुभव कर रहा है ना यहाँ पास, तो Q2 को यहाँ पास कर दो अनुभव के लिए। तो ये क्या होगा, Q2 से ये Q2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको एक लास्ट फाइनली ये एक चीज़ मिलेगा। ठीक है, और वो क्या रहेगा, E बराबर Q1 बस बचेगा, Q2 तो कट गया है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। देखो यहाँ पास ये Q1 Q2 था, है ना, और नीचे में Q2 था, ये Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा, सिर्फ Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, है ना। ये आवेश कौन सा है, Q1 आवेश कौन सा है, स्रोत आवेश है जो यहाँ स्थिर है, और जो बल का अनुभव कर रहा था वो आवेश क्या हो गया, कट गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। यहाँ पर एक दो चीज़ें देखते हैं ध्यान देने वाला। ये क्या है अपना, Q1 स्रोत आवेश है, कुछ परिभाषा बता देते हैं। ठीक है, ये 4 पाई क्या है, ये सब कांस्टेंट है।
आर क्या है, इन उन दोनों के बीच की दूरी थी। और ये एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि मैंने Q1 और Q2 को R दूरी पे रखा है ना, तो ये कहाँ रखा है मैंने, जल में रखा है, हवा में रखा है, पत्थर में रखा है, या ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं, न जल वायु कण पत्थर कुछ भी नहीं, जिसको हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में जब ये केस होता है इसलिए ये एप्सिलॉन जीरो लगता है। ठीक है, याद रखना, निर्वात में अगर हम ये परीक्षण करें तो एप्सिलॉन जीरो को यहाँ शो करना पड़ेगा। एप्सिलॉन जीरो यही बताता है कि ये जो हम परीक्षण कर रहे हैं या जो ये दो बिंदु हैं वो निर्वात में है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अपना देखते हैं किसे, विद्युत द्विध्रुव को। देखो बेटा, द्विध्रुव से क्या आशा है, आप लोग समझते क्या है द्विध्रुव क्या है। ध्रुव मतलब होता है, ध्रुव का हिंदी मीनिंग होता है ये जो ध्रुव है, विद्युत तो समझ गए, द्वि, द्वि का मतलब होता है दो। ठीक है, ये नंबर का दो। ध्रुव का मतलब होता है ये जो अपना ध्रुव है। ठीक है, ये जो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब होता है ये खंभा, स्तंभ, स्तंभ होता है, जानते हो है ना। तो यहाँ दो स्तंभ मिलेंगे देखने को आपको। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं परिभाषा की ओर। देखो द्विध्रुव, जब कोई दो आवेश, देखो यहाँ पास एक आवेश ये रहा और दूसरा ये रहा, जब कोई दो आवेश जो परिमाण में समान है, देखो दोनों में क्यों आवेश ही है, इसमें भी क्यों आवेश है, इसमें भी क्यों आवेश है, दोनों दो आवेश जो परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत, प्रकृति मतलब उसकी नेचर कैसी है, देखो ये ऋण में है, ये ऋण में है और ये धन में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो प्रकृति में एक दूसरे से विपरीत हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है वह प्रकृति में विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर हो। ये हालांकि दिखाने के लिए इतना दूर है लेकिन ये बहुत पास रहेंगे। जैसे ये दूरी क्या है 2a, बहुत अल्प मान लेते हैं हम लोग। तो अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस जोड़े को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको एक दो देखते हैं पहले। देखो टीचर्स या बुक में आपको विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है इसका एग्जाम्पल नहीं देते, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आपको द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों समझ में आ जाएगा ना। तो थोड़ा लास्ट तक बने रहना। देखो जैसे कि एक चार्ज है और ये माइनस चार्ज, जो कोई आवेश समान आवेश है, इसमें भी क्यों आवेश है, इसमें भी क्यों आवेश ही है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है और दोनों बहुत अल्प दूरी पे है। तो इस जोड़े को, इस कंडीशन को ही क्या कहेंगे, इस स्थिति, इस कंडीशन को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव मतलब देखो यहाँ पास दो ध्रुव दिख रहे हैं, ध्रुव मतलब बताया खंभा, ये एक खंभा हो गया, ठीक है, और ये दूसरा, दोनों की अल्प दूरी पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव। ओके, ऐसी कंडीशन बनते हैं तब देखो इसकी दिशा कैसी होती है। आप लोगों को पुस्तक में शायद दिया है या नहीं दिया पता नहीं, लेकिन एक सवाल आता है कि द्विध्रुव में जो बल रेखाएं होती हैं उनकी दिशा कैसी होती है। तो बेटा ध्यान देना, जो द्विध्रुव में विद्युत बल रेखाओं की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये देखो, ये प्लस से चली और ये माइनस की ओर गई, ठीक है, ऐसा रहेगा। आप लोग इसमें समझ अगर नहीं आ रहा होगा तो एक चीज़ ध्यान देना, आप लोगों को बताने के लिए एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। देखो हम लोग जानते हैं कि प्लस में क्या होता है, दूर जाता है ना, और माइनस में क्या होता है, पास आता है। प्लस में बल रेखा दूर जाता है और माइनस में बल रेखा इसी की ओर आता है और इधर जाता है। तो देखो एक दिशा दिख रही है, डायरेक्शन इधर से ऐसा चल रहा है, मतलब प्लस से माइनस की ओर होता है द्विध्रुव में। ये दोनों क्या हो गए, द्विध्रुव हो गए।
और दोनों की दिशा कैसी है, द्विध्रुव में अपना जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी दिशा कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर। एक क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर में, जनरली ये कोई बताते नहीं है लेकिन मैं बता दिया, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा आघूर्ण का मतलब समझते हो? आघूर्ण का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पे दो बल विपरीत दिशा में लगता है तो वो वस्तु क्या करता है, अपने ही अक्ष में घूर्णन चालू कर देता है। बल के कारण घूर्णना, इसका शाब्दिक अर्थ है बल के कारण अक्ष में, अपने ही अक्ष में घूमना। घूमना, घूर्णन मतलब घूमना। अब ऐसे कोई एग्जाम्पल हो तो बताओ सर। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि आप लोग देखो, ये आपको नल की एक टोटी दिख रहा है, ठीक है। नल की एक टोटी दिख रहा है, आप कैसे करते हैं इसको, अंगूठे से और 2 उंगली से ना, 2 उंगली से आप कैसे करते हैं इसको, घुमाने के लिए, चालू करने के लिए घुमाते हो, ठीक है। तो एक बल ऐसा लगता है और एक बल ऐसा लगता है, ठीक है। दोनों तो समान मात्रा में लगाते हो लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हो, जिससे ये पूरे के पूरा ये टोटी जो है, ठीक है ना, ये टोटी जो है घूमने लगता है, अपनी ही अक्ष में ऐसे ऐसे घूमने लगता है। तो नल की टोटी जो घूमता है तो उस पर आप क्या लगाते हो, बल आघूर्ण लगाते हो, जो कि बल जो लगाते हो वो तो समान मात्रा में लगता है दोनों उंगली द्वारा, लेकिन विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण वो घूमने लगता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो साइकिल का जो पैडल होता है उसमें जब पैर से आप लोग बल लगाते हो तो एक इधर लगाते हो और एक इधर लगाते हो। देखो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। और विपरीत दिशा तो होती है लेकिन आप जो बल लगाते हो दोनों पैरों में समान मात्रा में लगाते हो, ठीक है। इस कारण ये क्या होता है, घूर्णन करने लगता है, ये अपने अक्ष में ऐसे ऐसे घूमने लगता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये देखो हैंडल, साइकिल का हैंडल। जैसे आप साइकिल को घुमाना चाहते हो तो कैसे घुमाते हो, दोनों हाथ से एकदम स्ट्रेट तो नहीं कर देते, है ना। आप क्या करते हो, एक को इधर घुमाते हो तो एक को इधर खींचते हो, मतलब 2 बल लगाते हो, तब जा कर के ये अपने अक्ष में ये घूमना चालू करता है। मतलब अक्ष में किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए आप बल आघूर्ण जैसे लगाते हो वैसे ही होता है आपका विद्युत आघूर्ण। जब आप बल द्वारा लगाते हो तो बल आघूर्ण, लेकिन कोई आवेश द्वारा ये काम हो, है ना, जैसे कोई आवेश ये सब काम करे, जैसे कि ये देखो यहाँ पास एक बल रेखा में देखो कुछ मोड़ लग रहा है, मतलब कुछ ये आ रहा है, विकृति आ रही है। तो बल रेखा क्या होगा, इसमें अगर कोई आवेश मैंने रख दिया तो ये आवेश को ऐसे घुमा देगा, अपने ही अक्ष में ये घूमना चालू कर देगा, ऐसे 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 ऐसे। तो आवेश द्वारा जब कोई वस्तु को घुमाया जाता है अपने अक्ष में तो वो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसका एक फार्मूला होता है बेटा, देखते हैं, ठीक है। देखो परिभाषा पढ़ते हैं पहले। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको पी से शो करते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या किससे करते हैं, ई से करते हैं, इसको क्या करते हैं, पी से करते हैं। ये भी एक सदिश राशि होती है ना। देखो द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, देखो यहाँ पर 2 ध्रुव है, इसका एक आवेश कोई भी ले लो, ये प्लस वाला ले लो, है ना, या माइनस वाला ले लो, का एक आवेश का परिमाण मतलब मात्रा, कितनी आवेश है, क्यों आवेश है तो क्यों ले लो, तथा उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल। देखो इन दोनों के बीच अगर 2a लंबाई है, प्रभावकारी लंबाई को हम 2a मानते हैं, क्यों मानते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो, इसको मैं अगले स्लाइड में समझाता हूँ कोरा में। जैसे कि हम लोगों ने देखा नल की टोटी लेते हैं, ठीक है। इसको घुमाना है 2 बल द्वारा, एक इधर जाएगा एक इधर आएगा। तो ये देखो बीच में क्या लगा है, एक दोनों को बराबर बांटने वाला एक अक्ष लगा है, तो इस अक्ष में ही तो घूमेगा।
तो इस अक्ष से इधर की लंबाई a मानते हैं और इस अक्ष से इधर की लंबाई भी a मानते हैं, दोनों की लंबाई सेम रहती है, तो ये प्रभावकारी लंबाई क्या होती है 2a। तो हमेशा ध्यान रखना द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2a होगी, r मत मान लेना, a बस मत मान लेना। अगर r मानते तो 2r मानना पड़ेगा, a मान रहे तो 2a मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जैसे कि यहाँ दिखाया है 2a लंबाई, इसका फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, एक आवेश का परिमाण, द्विध्रुव आघूर्ण का हम सो किसे करते हैं P से, एक आवेश ले लो Q का परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल, प्रभावी लंबाई का गुणनफल। तो प्रभावी लंबाई तो 2a है, तो इन दोनों का गुणनफल मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया P = Q × 2a। इसको हम और P = 2a भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। ये इसका मात्रक क्या होगा, देखो मात्रक हमेशा जो राशियां हैं उनके मात्रक से निकाली जाती है। जैसे P बराबर क्या है Q × 2a, है ना। तो ये देखो कूलाम का आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, गुणा ये लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का ये जो मात्रक होता है कूलाम गुणित मीटर। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, देखो यहाँ पर बताया गया है विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आप लोग बताइए अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ाऊँगा, वरना ड्रॉप करूँगा, क्योंकि मेरे भी कुछ निजी पढ़ाई है जिसको मुझे करना पड़ता है, उसमें से आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना दोस्तों के साथ, उन लोगों को भी पता चले, ठीक है।